जय हिंद। इंडियन जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। 15 अगस्त 2024 को भारत का 78वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो आइए समझते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। ये भारत का लाल किला है, जो समझते हैं लाल किला पर क्यों फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस को। एक एक पॉइंट से समझते हैं, परीक्षा की विधि से जरूरी है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को अलग अलग तरह से फहराया जाता है झंडा, ये होता है फर्क। आइए समझते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। ध्यान देना, दोनों दिन फहराया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों दिन झंडा फहराने के अलग अलग तरीके होते हैं। जानते हैं दोनों में क्या अंतर है। ये भारत का है लाल किला, जो प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को लाल किले झंडे पर फहराया जाता है। लाल किला की कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो आइए समझते हैं, तो झंडा कहाँ फहराया जाता है? तो लाल किले किस दिन फहराया जाता है? 15 अगस्त को। आइए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। जब 26 जनवरी को परेड निकलती है तो देश के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ, पहले राजपथ था, इसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ करते पर झंडा फहराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी का झंडा फहराने के तरीके में फर्क होता है। और दोनों दिन ध्यान देना, दोनों दिन अलग अलग तरीके से झंडा फहराया जाता है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर झंडा फहराने में क्या अलग हो सकता है, तो समझते हैं दोनों दिनों में अलग अलग तरीके से झंडा फहराने का क्या कहानी है। आए तो समझते हैं दोनों दिन झंडा फहराने का अलग अलग एक क्या है कहानी है। नाम भी होता है अलग अलग, ध्यान देना, नाम भी अलग अलग होता है। आए समझते हैं, सबसे पहले आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को जो भी झंडा फहराया जाता है उनका भी अलग है। जैसे 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं उसे ध्वजारोहण कहा जाता है। ध्यान देना है, 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। वहीं गणतंत्र दिवस को झंडा फहराया जाता है, उसे झंडा फहराना कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे फ्लैग ऑन फ्लाइंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको समझना है। तो आपको कोई मुझे ध्वजारोहण कब होता है? 15 अगस्त को होता है। और झंडा कब फहराया जाता है? तो 26 जनवरी राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। ये सब क्या फर्क है, ये समझते हैं। ध्वजारोहण झंडा फहराने में फर्क है। दरअसल 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं उस वक्त झंडा पोल के नीचे होता है, और जब पीएम रस्सी खींचते हैं तो ऊपर जाता है और उसे फहराया जाता है। यानी ध्वजारोहण की स्थिति में झंडा पोल के नीचे वाले हिस्से से ऊपर की ओर जाता है। ये लाल किले पर होता है। ये राष्ट्र, ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्र उत्थान, देशभक्त और आज़ादी को दर्शाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है, ये जो राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त होता किसके लिए है? ये लाल किले पर होता, तो राष्ट्र उत्थान के लिए, देशभक्ति के लिए और आज़ादी को दर्शाता है ये। अतः अब आप झंडा फहराने को 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, तो झंडा फहराने से ही पोल के ऊपरी हिस्से में बाधा होता है और उसे राष्ट्रपति की ओर से फहराया जाता है। इस स्थिति में झंडा नीचे से ऊपर की ओर ट्रेवल करता है। ध्यान देना, किसे करता है? नीचे से ऊपर की ओर ट्रेवल नहीं करता, और झंडा पहले से ऊपर आता है और फिर उसे फहराया जाता है। ये हमारे संविधान के प्रिंसिपल के लिए, कमिटमेंट को दर्शाता है। ध्यान देना, किसको दर्शाता है? जो संविधान के सिद्धांत है या प्रिंसिपल के लिए हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है। आप समझ गए होंगे दोनों में क्या फर्क है। तो ध्यान देना, सबसे है 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। और समझते हैं जो महत्वपूर्ण है फहराने के लिए और नियम है। आए समझते हैं, झंडा फहराने के लिए नियम है जिनके हिसाब से झंडा फहराना होता है। पहले तिरंगा झंडा सूरज से लेकर सूरज के बीच ही फहराया जाता था, लेकिन अभी नियम में बदलाव कर दिया गया। अब तिरंगे को रात में भी फहराने की भी अनुमति है। इसके साथ पहले सूती कपड़े फहराने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब पॉलिस्टर से भी बना झंडा फहराया जा सकता है। लेकिन झंडा फहराते वक्त सबसे अहम यह है, झंडा कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए, इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। तो ध्यान देने वाली है, पहले रात में झंडा फहराने का नियम नहीं था, अब झंडा फहराने का भी नियम हो गया। पहले पॉलिस्टर से नहीं था, सूती कपड़े से था, लेकिन सब हो गया। तो ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण है, किसी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा बिना सरकारी आदेश झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराना चाहिए। इसके अलावा बिना सरकारी आदेश को झंडा झुकाकर नहीं फहराना चाहिए। फहराने का तिरंगा पानी में डुबाया जाना चाहिए, पानी में नहीं डुबाना चाहिए। इस पर कुछ भी लिखा नहीं जाना चाहिए। तिरंगा ऐसी जगह फहराया जाए जहां सभी को नजर आए। तिरंगे के साथ अगर कोई और झंडा फहराया जाना है तो उससे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर, ध्यान देना है, अगर 2 झंडे फहराए जाएं तो राष्ट्रीय ध्वज के बराबर नहीं फहराना चाहिए। अगर कर पर 2 देश के झंडे लगे हैं तो भारत का झंडा दाईं तरफ होना चाहिए। ध्यान देना है, 2 झंडे हैं, अगर किसी, सबसे महत्वपूर्ण ये छोटे शब्द में आप समझ सकते हैं संक्षिप्त। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्य में मामूली अंतर। 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं, जबकि 15 अगस्त पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दूसरे देश के राजनायकों को आमंत्रित किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी अतिथि को बुलाया नहीं जाता। सबसे मेन यही है, तो ये ध्यान देने वाली है। गणतंत्र दिवस कब को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और स्वतंत्रता दिवस को क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा। और गणतंत्र दिवस के दिन विदेशी मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। किसके दिन? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।